हलचल है या अचल है? अचल है। हलचल में तो नहीं है ना, तो अचल है वह हाथ उठाओ। आप कह रहे जो अचल है यानी कि हिलने वाले नहीं है, कैसी परिस्थिति आ जाओ। जब हल चलेगा ना तो फिर मिट्टी कहाँ, वो तो वहीं की वहीं रहेगी, कहाँ फैलेगी इधर उधर। हलचल में तो नहीं आने के, हल चलता रहेगा तो मिट्टी पलटता रहेगा ना। मिट्टी भले पलटता रहे लेकिन तुम्हें हलचल में नहीं आना, तुम्हें अचल रहना। तो बंद करके रखना हल को, अपने मन रूपी हल को, मन हलचल में ना आ जाए। यानी कि हल चलेगा जब तो पैदाइश अच्छी होगी, नहीं तो भूमि बंजर ना हो जाएगी। तो बंजर भूमि में कैसे होगा? तो बाबा हल की बात थोड़ी कर रहे हैं, तुम्हारी स्थिति की बात कर रहे हैं। हाँ, स्थिति तो का हल, हलचल मतलब परिस्थिति आएंगी, परिस्थिति तो आएगी, हम उन पर विजय प्राप्त करेंगे जब तो मतलब अचल सफलता रहे। मिलेगी। दुनिया में हल चलेगा, हलचल उनका सामना करेंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं आगे, कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। किसकी छत्र छाया हमारे ऊपर? सबके शिव बाबा जी, शिव बाबा की छत्र छाया। लाइट पड़ी हुई है ना, और जो उसकी छत्र छाया के नीचे है उसे कुछ भी नहीं हो सकता। उसके सामने अंधेरा रहेगा। बस हमें क्या करना है, हमें अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके रखना है। बाबा का तो स्विच ऑन है ही है, बाबा तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और हम जब अपने आप को सही समझ ले, मान लो स्विच ऑफ हो गया। बाबा को याद करना और याद रखने में क्या अंतर है? और निरंतर याद रहे उसकी, यही है बाबा रोज रोज मुरली का अर्थ यही है, सुनने का, पढ़ने का, बाबा को योग लगाने का। हम तो याद करते नहीं, कि हमारी स्थिति बनती चली जाएगी। जब याद भूलती नहीं तो करेंगे किसे? हाँ वही तो। देख रहे, देख तिरछी नजर। तो जैसे हमें अपने रिश्तेदार को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग के रिश्तेदारों को अब किसी को याद करने की जरूरत पड़ा है कोई? क्यों नहीं? में जो रिश्तेदार है अपने आप याद आवे ना। नहीं, ये तो कभी कभी याद आ, बहुत से लोग के रिश्तेदार ऐसे हैं। नहीं, बहुत से जो दूर का संबंध है वो कभी कभी याद आवे, जिनसे नजदीकी संबंध है वो ज्यादा याद है। जिसके बाप आसपास में घूमता रहता है तो उनको याद करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती ना मंत्र की या कुछ भी। ऐसे ही शिव बाबा हमारे, उन्हें भी हम शिव बाबा ही संसार हो जाए, अपना सारे संबंध शिव बाबा से हो जाए। जब आसपास में घूमता रहे तो क्या तब उसको याद करने के लिए कोई हार्ड नहीं है लगेगा। तो बाबा ये कह रहे, आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटर प्रूफ द्वारा वाटर प्रूफ हो जाते हैं। जैसे बरसात में वाटर प्रूफ, एक पन्नी का उदाहरण ले लो। जैसे पन्नी होती है, पन्नी के अंदर पानी नहीं जाता ना, तो कितना भी हो, वाटर हो कितना भी, लेकिन वो अंदर नहीं जाएगा। ऐसे ही कितनी भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ है। बाहर के हलचल का, बाहर के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ने का, अगर छत्र छाया के अंदर है। आगे बाबा कह रहे हैं, बेफिक्र बादशाह हो ना, कि थोड़ा थोड़ा फिक्र है क्या होगा। माताओं को फिक्र रह जाना कि मेरे बच्चे हैं, ज्यादातर माताओं को फिक्र हो जाना। बच्चों का ज्यादा है, पोतों का ज्यादा है। पोते हैं, पोतों की शादी हो जाए। तो बाबा कह रहे जो होगा अच्छा होगा, फिक्र मत करो। बेफिक्र साम्राज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। बाबा कह रहे सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे नहीं उतरो। सीट कौन सी हमारी? बेफिक्र बादशाही की। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह सोपन में भी अपसेट नहीं हो सकता। सोपन में भी हमें अपसेट नहीं हो सकते हम। बाबा याद रहेगा, बाबा याद रहेगा सोपन में भी, डरेगी नहीं। अपसेट होना मतलब डरना, डरने से हम तो उनके जाके ठोक दें। कोई हमारे पास ख्वाब वाला साहब है ना कि दिखाई दे रहा हूँ हमें पीट रहा, तो फिर हमारे मन करेंगे, भाव याद करेंगे, फिर पहुँचेंगे उसके पास, अभी अच्छी तरह ठोकेंगे उधर। क्या कह रहे योगेंद्र भाई? वो कह रहे सपने में भी हम डरते नहीं, बाबा को साथ रखते हैं, ठोक दे से। तो बाबा विशेष पूछ रहे, देखो माताओं को विशेष आज नाम आ रहा माताओं का। माताएं क्या समझती हो? ये शिव बाबा कह रहे हैं मुरली में, माताएं क्या समझती हो? क्या समझती हो? सीट पर सेट होना, बैठना आता है। जैसे कुर्सी पे बैठ जावे, सीट कहाँ है? और कुर्सी ना मिले तो हलचल में रहे ना, नीचे कैसे बैठे?
होगा नहीं ऐसा माताओं? कौन सी सीट है, कहाँ सीट? तो ऐसे ही हमें सीट हमारी क्या है? दिल तत्व है हमारी सीट। भरकुटी रूपी तख्त पर विराजमान है हम ज्योति बिंदु आत्माएं शरीर पर। तो वो सीट यानी कि हलचल में ना आवे, स्थिर रहे हम हर परिस्थिति में, तो वही सीट है हमारी, अचल सीट। हलचल तो नहीं होती ना। बाप दादा कंबाइंड है, जब सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है? बाबा कह रहे क्या डर है कोई? अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे। बाबा कह रहे अगर अकेले समझोगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितने भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं? देखो माताओं से स्पेशल पूछ रहे बाबा पर्सन के रूप में, ठीक है माताएं? ठीक है ना? कंबाइंड है ना, अकेले तो नहीं। बाबा कह रहे अकेले तो नहीं समझते, जगवती माता ये तो नहीं समझती कि मैं अकेली हूँ, या और माताएं जो है ये, हाँ अकेला नहीं समझना। और भी जो भी माताएं हैं सभी, सभी के लिए बाबा कह रहे अकेले तो नहीं समझते। तो बाबा देखो आगे क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बाप की जिम्मेवारी है, अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है। और फिर आप आगे बाबा ये कह रहे हैं आप सेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। अगर अपनी सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेदारी है, शिव बाबा ये कह रहे हैं। गाड़ी सही चलाने की। अगर सीट पर नहीं हो तो फिर कह रहे बाबा तुम्हारी जिम्मेदारी है, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो जिम्मेदारी बाबा की जब ही है जब हम सीट पर सेट रहे अपनी।